गांव में एक रास्ता था जो कि शहर की तरफ जाता था। लोग उस रास्ते को खूनी रास्ता कहते थे। उस गांव में एक लड़का नया नया आया ही था। उसे उस रास्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन वो एक झील के पास गया जो कि गांव से करीब ही था। वहां उसने दो लोगों को उस रास्ते के बारे में बात करते हुए सुना। राज को अब उस रास्ते के बारे में जानने की इच्छा हुई। वो वहां से घर वापस लौट गया। घर आते समय उसने बच्चों को खेलते हुए देखा। राज ने उन बच्चों से खूनी रास्ते के बारे में पूछना चाहा। बच्चे खूनी रास्ते का नाम सुनते ही वह बच्चे डर गए और वहां से भाग गए। राज शाम को घर वापस आता है। माँ उसे खाना परोसती है मगर राज बहुत चिंतित लग रहा था। माँ पूछती है, बेटा क्या हुआ है? लेकिन राज बिना कुछ कहे खाना खाकर सोने चला जाता है। माँ को यह बात बहुत चिंता में डाल देती है। अगली सुबह राज खूनी रास्ता के खोज में निकल जाता है। रास्ते में राज को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो राज से कहती है, बेटा क्या तुम खूनी रास्ता की खोज में हो? राज झट से कहता है, हाँ बूढ़ी माँ, लेकिन मुझे उस रास्ते के बारे में कोई भी कुछ नहीं बताता है। फिर वह औरत राज को एक कोठी में ले जाती है और उसे कुछ पीने को देती है और राज को रास्ते के बारे में बताती है। राज बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और उस औरत के बताए हुए रास्ते पर निकल जाता है। राज एक जंगल से गुजरता है, वहां उसे कुछ लकड़हारे मिलते हैं। वहां सब राज को उस रास्ते जाने को मना करते हैं, लेकिन राज किसी की बात नहीं सुनता और चलता रहता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक आदमी दिखता है। राज चुपकर उसे देखने लगता है। राज देखता है कि एक राक्षस उसे रोक लेता है और हाथापाई करके उसे मार गिराता है। गिरी हुई लाश को देखकर राज डर से कांप जाता है। वो वहां से गांव भाग जाता है। गांव वालों को सारी बात बताता और साथ देने की मांग करता है। कुछ लोग साथ देने के लिए राजी होते हैं। राज उन्हें सारा प्लान बता देता है। वह सब हथियार लेकर उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं। राज उस खूनी जगह पर जाता है। वो राक्षस वहां आ जाता और कहता है, तुझे पता नहीं है इस रास्ते के बारे में, जो तू खुद यहाँ आ गया। मूर्ख, अब तुझे कौन बचाएगा? उतने में गांव के लोग पीछे से जाल फेंक देते हैं और वो राक्षस फंस जाता है। वो बहुत जोर लगाता है और राज पर हमला करने की कोशिश करता है। गांव वाले उसे रोकने से डरते हैं। वो राज को मारने ही वाला होता है कि वहां पे एक नायरा नामक बहादुर लड़की राक्षस को चाकू मारकर मौत के नींद सुला देती है। गांव वाले उन्हें शाबाशी देते हैं और अब वो रास्ता आजाद हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत से डरना नहीं, बल्कि डटकर सामना करना चाहिए।